नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर की योजना अनुसार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस कक्षा में हिंदी विषय को लेकर बातचीत करेंगे। यह हिंदी विषय की कक्षा है और हिंदी भाषा में शब्दों का बड़ा महत्व है। शब्दों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है यह हम यहाँ देखेंगे। यहाँ बोर्ड पर एक शब्द लिखा हुआ है, शब्द है ज्ञान। इस शब्द को हम दो बार लिखते हैं, ज्ञान शब्द। ठीक है। अब ज्ञान शब्द का वैसे सामान्य तौर पर अर्थ होता है जानकारी, लेकिन अब इस ज्ञान शब्द से और कितने नए शब्द बनते हैं उनको हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम ज्ञान के अंदर आगे जोड़ करके हम वी शब्द जोड़ेंगे और वी शब्द जोड़ करके हम इसका बनाते हैं। तो जब ज्ञान में वी शब्द जुड़ता है तो यह विज्ञान बनता है। उसी प्रकार से अगर इसी ज्ञान शब्द में अगर हम अ जोड़ देते हैं तो यह शब्द बदल करके हो जाता है अज्ञान। अब हम जानते हैं कि ज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानकारी, या हमें कितना ज्ञान है, कितनी जानकारी है, कितना हम जानते हैं। ठीक है। लेकिन ज्ञान शब्द में भी जोड़ने पर यह विज्ञान हो गया। अब विज्ञान का अर्थ तो बदल जाता है। विज्ञान में ज्ञान तो है ही है, लेकिन उसके साथ में भी शब्द जुड़ा है। अब विज्ञान होने पर इस शब्द का अर्थ हो जाता है क्रमबद्ध जानकारी। ऐसी जानकारी जो विशिष्ट ज्ञान को बताती है, विशिष्ट जानकारी को बताती है, इसको हम विज्ञान कहते हैं। ऐसे ही जब दूसरा शब्द है ज्ञान, अब इस शब्द में अगर हमने जोड़ दिया अ, तो अ जोड़ने पर ये शब्द हो गया अज्ञान। अब जहां ज्ञान में भी जोड़ने पर अर्थ में एक प्रकार की विशेषता आ रही थी, अर्थ थोड़ा बढ़ जाता था, उसी प्रकार से ज्ञान शब्द में जब अर्थ जुड़ गया तो इसका अर्थ हो गया अज्ञान। यानी अर्थ पूरी तरह से बदल गया, अर्थ पूरी तरह से उल्टा हो गया। अज्ञान का अर्थ होता है जो नहीं जानता, जो मूढ़ या मूर्ख होता है उसको हम अज्ञानी कहते हैं या अज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से जब शब्दों को जोड़ा जाता है और शब्द के आगे जब कोई शब्द जुड़ता है तो इसको हम हमारी हिंदी भाषा में उपसर्ग कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। ठीक है। इसी प्रकार से हम इन दो शब्दों के आधार पर ही इस प्रकार की परिभाषा का निर्माण करेंगे और इस परिभाषा का निर्माण भी हम स्वयं ही करेंगे। हमने इन शब्दों को जिस प्रकार से जोड़ा है, जिस प्रकार से हमने इन नए शब्दों को बनाया है, उसी प्रकार से हम इस उपसर्ग की परिभाषा बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्ञान शब्द में वी उपसर्ग जुड़ा तो विज्ञान बन गया, अर्थात ज्ञान का जो अर्थ था उस अर्थ में एक प्रकार का चमत्कार आ गया, एक प्रकार की विशेषता उत्पन्न हो गई। उसी तरह से ज्ञान में ये अर्थ जुड़ गया, ज्ञान में ज्ञान बन गया तो अर्थ वो पूरी तरह से उल्टा हो गया, बदल गया। तो हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर या तो उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या उस शब्द के अर्थ को ही पूरी तरह बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। हम लिखेंगे इसको, वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे या पूर्व में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या उस शब्द के अर्थ को ही बदल देते हैं। उन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। हमने वही लिखा जो हमने इस प्रकार से इन शब्दों को समझा था। यानी वे शब्द या शब्दांश ये शब्द भी हो सकते हैं और ये शब्दांश भी हो सकते हैं। यानी उपसर्ग जो है वो शब्द भी होता है, शब्दांश भी
हो सकता है, ठीक है। तो वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के, अब ये ज्ञान जो है वो शब्द है, इस शब्द में जुड़कर उससे पूर्व में या उससे आगे, यानी पहले जुड़ता है, आगे जुड़ता है और उस शब्द के आगे जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में या तो विशेषता उत्पन्न करते हैं, जैसे ज्ञान से विज्ञान हो गया, या उस शब्द के अर्थ को ही पूरी तरह बदल देते हैं, जैसे ज्ञान से अज्ञान हो गया, तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग। हमारी हिंदी भाषा में उपसर्ग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। हम सब जानते हैं कि भाषा जो है वो संस्कृत भाषा से ही हमारी हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है, तो संस्कृत भाषा के शब्द भी हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। कुछ बाद में तद्भव बन करके हिंदी भाषा के शब्द बने, तो हिंदी के भी कुछ शब्दों का उपयोग किया जाता है जिनको हम हिंदी भाषा में ही पूरी तरह प्रयोग करते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो न संस्कृत के होते हैं न हिंदी के होते हैं बल्कि विदेशी होते हैं, यानी विदेशी भाषा के शब्दों का भी हिंदी भाषा में उपयोग किया जाता है। उनमें उर्दू के भी हो सकते हैं, उसमें अंग्रेजी भाषा के शब्द भी हो सकते हैं, तो ऐसे शब्द ये हिंदी भाषा में ये उपसर्ग कहलाते हैं। अब हिंदी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं और कुछ विदेशी होते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत भाषा के कुछ शब्दों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उपसर्ग के अंतर्गत संस्कृत भाषा के उपसर्गों को देखेंगे। संस्कृत भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग के अंतर्गत अति, अनु, प्र, अव आदि उपसर्ग हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। इनके अलावा भी बहुत सारे उपसर्ग हैं जिनका भी हम उदाहरण के द्वारा हम उसको समझेंगे कि किस प्रकार से उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले अति शब्द से बनने वाले उपसर्ग क्या है, तो सबसे पहले आता है अत्यधिक। हम सब जानते हैं कि अत्यधिक में अति और अधिक ये 2 शब्द हैं, तो अधिक शब्द में अति जुड़ने पर ये अत्यधिक हो जाता है। तो पहला शब्द अत्यधिक है, उसी प्रकार से दूसरा शब्द आता है अति प्रिय। प्रिय शब्द जो है वो मूल शब्द है, अति इसमें उपसर्ग लगता है तो अति प्रिय हो गया। उसी प्रकार से अति शीघ्र, अति उपसर्ग है और शीघ्र इसमें जुड़ने पर अति शीघ्र बनता है। दूसरा जो उपसर्ग आता है वो है अनु। अनु उपसर्ग यानी पीछे, अनुकार होता है पीछे, ठीक है। अनुज सबसे पहले आता है इसमें अनुज। अनुज में जो है वो मूल शब्द है और अनु इसमें उपसर्ग है। जब अर्थ होता है जन्म लेना, ठीक है, जो बाद में जन्म लेता है उसको हम अनुज कहते हैं। अनुचर, चर मूल शब्द है और इसमें अनु उपसर्ग है, तो अनुचर यानी पीछे जो चलता है उसको हम अनुचर कहते हैं। अनुयायी, जो विचारधारा को मानता है उसको हम अनुयायी कहते हैं। इसी प्रकार से अगला जो उपसर्ग आता है वो है प्र। प्रहार, हार मूल शब्द है और हार में प्र जुड़ने पर प्रहार हो गया। प्रदेश, देश मूल शब्द है और इस मूल शब्द में प्र जुड़ने पर प्रदेश हो गया। प्रताप, ताप में प्र जुड़ने पर प्रताप हो गया। इसी प्रकार से अगला जो उपसर्ग है वह है अ। अब शब्द, अब जो उपसर्ग है, अब इसमें मूल शब्द अपन ने गुण जोड़ दिया तो अवगुण हो गया। अब उपसर्ग मानना शब्द के साथ जुड़ गया तो अवमानना हो गया। इसी प्रकार से हम जब देखते हैं तो अव उपसर्ग का प्रयोग जो है अवनति, इस प्रकार से हम अव उपसर्ग को जोड़ सकते हैं। फिर आता है अप।
अब उपसर्ग जो है ये भी संस्कृत भाषा का है। यश में अप जोड़ने पर य पर अपयश हो जाता है। मान में अब अप जोड़ने पर अपमान शब्द बनता है। यश शब्द जो मूल शब्द है उसमें अप जोड़ने पर अपयश बना, मान शब्द में अप जोड़ने पर अपमान बना। उसी प्रकार से हम और शब्दों के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं, जिसमें अपव्यय, व्यय शब्द में अप जोड़ने पर अपव्यय बनता है। और अपकीर्ति, कीर्ति शब्द में भी अप जोड़ करके हम अपकीर्ति शब्द को बना सकते हैं। इस प्रकार से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से हम अपि उपसर्ग जोड़ करके भी नए शब्द बना सकते हैं। अपि उपसर्ग में अपितु, ठीक है, अपि उपसर्ग है और उसमें तू जो है वो मूल शब्द है। और अपिहित, इस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। हित, हित के साथ अपि शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और आगे हम देखते हैं तो अभि उपसर्ग है। अभि उपसर्ग अभिमान, मान मूल शब्द है और मान मूल शब्द में अपि जोड़ने पर अभि जोड़ने पर अभिमान बनता है। अभिवादन, वादन मूल शब्द है और वादन शब्द में अपि जोड़ने पर अभि जोड़ने पर अभिमान शब्द बनता है। उसी प्रकार से अभिषेक, शेख शब्द में अभि जोड़ने पर अभिषेक शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हम और शब्दों को भी बना सकते हैं। कुछ और उदाहरण हम इसके बाद देखेंगे। इसी प्रकार से आगे की वीडियो में हम कुछ और उपसर्ग को हम देखेंगे संस्कृत भाषा के। इसमें आगे आता है आ, तो आ उपसर्ग जोड़ करके हम आहार, आगमन, ठीक है, इस प्रकार से हम जोड़ करके हम और शब्दों को भी बना सकते हैं। आदेश, इधर हम देखेंगे तो हार में आ जोड़ने पर आहार बना, गमन में आ जोड़ने पर आगमन और देश में आ जोड़ने पर आदेश शब्द जो है वो बनता है। उसी प्रकार से हम और उपसर्ग देखेंगे तो आता है प्रति, प्रति का अर्थ होता है एक, ठीक है। अब हम सब जानते हैं दिन शब्द है, दिन में अगर प्रति जोड़े तो प्रतिदिन होता है, तो प्रति में दिन जुड़ा तो प्रतिदिन। शत शब्द में प्रति जोड़ने पर प्रतिशत होता है, प्रतिशत, ठीक है। इसी प्रकार से पालन शब्द में प्रति जोड़ने पर प्रतिपालन बनता है। इस प्रकार से हम प्रति शब्द जोड़ करके और शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं या और शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम और देखें तो आता है परा, संस्कृत भाषा का यह उपसर्ग है। परा, पराजय, जय मूल शब्द है और जय में परा जोड़ने पर पराजय बना। पराभव, पराक्रम, इस प्रकार से हम जय में परा जोड़ने पर पराजय, भव में परा जोड़ने पर पराभव और क्रम में परा जोड़ने पर पराक्रम शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं तो आता है परि, परिवार होता है चारों ओर, तो परि शब्द जोड़ करके भी हम इस प्रकार से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे परि जोड़ करके परिवर्तन, वर्तन शब्द जो है वो मूल शब्द है और उसमें परिवर्तन, परि शब्द जोड़ने पर ये परिवर्तन बनता है। परिक्रमा, किसी के चारों ओर भ्रमण करते हैं या चक्कर लगाते हैं उसको हम परिक्रमा कहते हैं। और पर्यावरण, परि और आवरण, आवरण जो है वो उसमें मूल शब्द है और इस प्रकार से जब निर्माण करते हैं तो पर्यावरण शब्द का निर्माण होता है।
प्रकार से आगे जो है वो है सम उपसर्ग जोड़ करके भी हम नए शब्द बना सकते हैं, जैसे संसार। सम जो है वो उपसर्ग है और उसमें सार जो है वो मूल शब्द है। सम्मान, सम उपसर्ग और मान उसमें मूल शब्द है और इस प्रकार से हम बना सकते हैं। और आगे जो है वो है संयोग। योग मूल शब्द और सम जो है उसमें उपसर्ग है और इस प्रकार से संसार, सम्मान और संयोग इस प्रकार से जोड़ करके हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। फिर आता है वी उपसर्ग को भी जोड़ करके हम नए शब्द बना सकते हैं, जैसे विदेश। ऊपर हमने उदाहरण में पढ़ा था विज्ञान। इस प्रकार से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। फिर आगे आता है विभाग। इस प्रकार से वि उपसर्ग लगा करके विदेश, विज्ञान और विभाग शब्द का निर्माण कर। आगे आता है स्व उपसर्ग। स्व में जन जोड़ करके स्वजन होता है। स्व में देश मूल शब्द जोड़ते हैं तो स्वदेश होता है। इसी प्रकार से स्वार्थ शब्द का निर्माण होता है। तो स्व शब्द में अर्थ जोड़ने पर या स्व जो उपसर्ग है उसमें अर्थ जोड़ने पर मूल शब्द स्वार्थ बनता है, स्वदेश बनता है और स्वजन बनता है। इस प्रकार से अभी हमने जो देखे हैं वो संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। इसके अलावा भी कुछ और होते हैं उपसर्ग, जिसमें हिंदी भाषा के कुछ उपसर्ग हैं और कुछ विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं। उनको हम अगली कक्षा में या अगले पीरियड में पढ़ेंगे।